नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सैम डेमी। और मेरा नाम है अनन्या भट्टाचार्य जी और मैं आज फिर से लेके आ गई आप लोगों के लिए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की जो टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग भी फटाफट रेडी हो जाइए आप लोग के पेपर और पेन के साथ, और इससे हम लोग अभी शुरू करते हैं हमारा टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट वेदा। ठीक है, तो सबसे पुराना वेदा कौन सा है। इसमें चारों ऑप्शन अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन से ऋग्वेदा, सेकंड ऑप्शन से सामवेदा, थर्ड ऑप्शन से यजुर्वेदा एंड लास्ट ऑप्शन से अथर्ववेदा। ठीक है, तो उसमें करेक्ट ऑप्शंस क्या है देखिए, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे ऋग्वेदा। और ऋग्वेदा के बारे में ये भी बताते हैं कि ये ऑलमोस्ट 600 साल पुराना वेदा है। और ऋग्वेद में आप लोगों को जो मिलेगी वो है, ऋग्वेद में बेसिकली आप लोगों को जैसे गायत्री मंत्र के बारे में लिखी गई है। देन ऋग्वेद पे आप लोगों को जैसे ओरिजिन ऑफ लॉर्ड रुद्रा के बारे में, दैट इज शिवा के बारे में है। देन गॉड ऑफ स्टॉर्म्स एंड माउंटेन्स, इन सब के बारे में आपको ऋग्वेद में मिलेगी। हाँ, देन ऋग्वेद में आप लोगों को जो मिलेगी वो है 10,600 वर्सेस और 1028 हिम्स। अब देखिए वर्सेस और हिम्स क्या होता है। हिम्स का मतलब क्या होता है, कोई भी जो मंत्र जो वगैरह होता है, मंत्र को लाइन को ये इंट्रोड्यूस करता है, मतलब ये कोई मंत्र का लाइन को वो शुरू करता है, उसका मतलब होता है हिम्स। और वर्सेस का मतलब क्या होता है कि वर्सेस का मतलब होता है कि इसी लाइन को, उसी जो मंत्र के लाइन को वो आगे तक उसको खींच के लेके जाते हैं, तो उसका मतलब होता है वर्सेस। सिंपल से याद रखिएगा, हिम्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन को शुरू कर, दैट इज मंत्रों के लाइन को वो शुरू करता है, इंट्रोड्यूस करता है। और वर्सेस का मतलब क्या होता है, वही लाइन को वो आगे तक उसको खींच के लेके जाते हैं। इन वेरी सिंपल इक्वेशन हम लोग उसको इस तरह से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। Who was the propagator of the European theory of origin of Aryans? ठीक है, तो हमारे इसके ऊपर भी एक इसको भी बोलना चाहते हैं, उसके ऊपर क्या है देखिए। जो आर्यंस है, आर्यंस के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज है। अभी आर्यंस कहाँ से आए हैं या आर्यंस कौन है, उसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज देखने को मिलेंगे। तो आर्यंस बेसिकली कौन लोग थे, आर्यंस हम लोग किसको बोलते हैं, आखिर आर्यंस के फिजिकल फीचर्स की हम लोग बात करें तो आर्यंस कौन होते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, जो बहुत टॉल फिगर के होते हैं, उन लोग का आइज बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को हम लोग आर्यंस बोलते हैं। आखिर आज के दिनों की मैं बात करूँ तो हम लोग सिख जो लोग हैं, पंजाबी जो लोग हैं, उसको बोल सकते हैं। इवन वी आर ऑल्सो आर्यंस, हम लोग भी खुद ही आर्यंस है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज है कि आर्यंस ओरिजिनली कहाँ से आए हैं। ठीक है, वो लोग कहाँ से आए हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। तो उन्हीं में से एक थ्योरी है जिसमें बोल रहे हैं कि कौन से बोल सकते हो, किसने बोला था कि आर्यंस एक्चुअली यूरोप से आया था। ठीक, उनमें से किसने बोला था कि आर्यंस एक्चुअली यूरोप से आया था। तो उसके चारों ऑप्शंस क्या क्या है देखिए। फर्स्ट आते हैं मैक्स मोलर, सेकंड आते हैं डॉक्टर बीके घोष, थर्ड आते हैं प्रोफेसर मैकडॉनल्ड और लास्ट में आते हैं सर विलियम जोन्स। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज सर विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स क्या बताते हैं, सर बताते हैं कि जो आर्यंस जो है वो लोग एक्चुअली आते हैं यूरोप कंट्री से। किस तरह से उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, उन्होंने बता रहे थे कि लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी है उन लोगों के बीच में। जैसे मैं बात करूँ, वो बात करें, जैसे आर्यंस जो लोग थे वो लोग कौन सी भाषा में बात करते थे, संस्कृत में बात करते थे। और संस्कृत की जैसा भाषा है जैसे पीतरा, मात्रा, भ्रात्रा, वहां से आप देखिएगा यूरोपियन की जो भाषा, दैट इज इंग्लिश जो लैंग्वेज है, दैट इज वहां से बात करें, जैसे पीतरा से हो गया था फादर, भ्रात्रा से बन गया था ब्रदर,
हाँ, मात्रा से बन गया था मादर। तो उनका वो मानना था कि अचानक तो वहां से कोई वर्ड अचानक तो ऐसे डेवलप या ऐसा किसी ने नहीं होगा, तो शायद वो लोग एक साथ ही रहे होंगे, उन लोगों को उन लोग मतलब देखा है, उन लोगों से ये सब चीजें सीखी है। हाँ, तो पहले वो बता रहे थे, दैट इज सर विलियम जोन्स बता रहे थे कि जो आर्यंस थे वो पहले यूरोप में ही रहते थे, बाद में उन लोगों ने माइग्रेट होके वो लोग इंडिया पे आए थे, और उन्होंने वही लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज देखी, उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखा था। ठीक है, तो अब हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल एशियन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्यंस वाज प्रोपाउंडेड बाय। ये भी देखिए, ये भी और एक कंट्रोवर्सी आती है रिगार्डिंग द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। ठीक है, ये भी जैसे बात करें तो उसमें भी एक आते हैं, और कौन बोलते हैं कि आर्यंस सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आए हैं। ठीक है, तो अब इसके हम चारों ऑप्शंस देखते हैं। चारों ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट है डॉक्टर AC दत्त, सेकंड है GN झा, थर्ड है मैक्स मुलर, एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। इसके करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेंगे वो है मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर सर क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जो आर्यंस जो लोग हैं वो लोग एक्चुअली आए थे सेंट्रल एशियन कंट्री से। उन्होंने अपनी बात किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था? सर ने बताया था कि उन लोगों के बीच में ना कल्चरली सिमिलर है। ठीक है, उन लोगों का कल्चरली सिमिलर है। आखिर उन्होंने कैसे बताया था कि जो उन्होंने उन लोगों की किताबें पढ़ी थी, ठीक है, आर्यंस की लिटरेचर उन्होंने पढ़ी थी, या सेंट्रल एशियन की जो ईरानियन जो किताबें थी, जैन अवस्था, ये पढ़ी थी, तो उनमें से कंपेयर करके उन्होंने देखा कि उन लोगों की आर्यन मतलब उन लोगों का कल्चरली वो लोग सिमिलर थे। जैसे आर्यंस के लोग या सेंट्रल एशियन के लोग, वो लोग क्या करते थे? वो लोग नेचर वर्शिप करते थे। ठीक है, वो नेचर की पूजा करते थे। वो नेचर की पूजा की बात करें तो क्या 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 आता है? जैसे धरती की पूजा करना, वायु की पूजा करना, जल की पूजा करना, हाँ, ये सब चीजें आती है। या देन जितने भी धरती के जितने भी जीव है उन सबको पूजा करना। तो ये एक्चुअली सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लोग भी करते हैं, आर्यंस भी करते थे। नेक्स्ट वो बता रहे थे कि उन लोगों का प्रोफेशन सेम ही था। जैसे आर्यंस की चीफ प्रोफेशन क्या थी? एग्रीकल्चरलिस्ट। ठीक है, सेम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लोगों भी, उन लोगों का चीफ प्रोफेशन था एग्रीकल्चरलिस्ट। तो उन्होंने ये पॉइंट देख के समझाया था कि उन लोगों के बीच में कल्चरली सिमिलर था। तो कल्चरली ऐसे तो सिमिलर नहीं होगा, तो वो एक्चुअली सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे रहे थे, उधर पे उन लोगों ने देखा था, उन लोगों से ये सब उन लोगों ने सीखा था। हाँ, तो एक साथ देखिए तो हम लोग कुछ देख के सीखते हैं, उसको ही हम लोग फॉलो करते हैं, वो भी हम लोग अप्लाई करते हैं हमारे लाइफ में। तो उन्होंने ये पॉइंट भी बताया था कि वो लोग इधर भी मतलब जो आर्यंस थे वो लोग पहले सेंट्रल एशियन कंट्रीज में थे, उन लोगों ने ये सब देखा, उन लोगों ने ये सब चीजें उन लोगों को देख के सीखा है। बाद में उन लोग माइग्रेट होके इंडिया पे आ गए थे। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग देखेंगे, याद रखेंगे, ये कल्चरली सिमिलर उन्होंने बताने की कोशिश किया था मैक्स मुलर सर ने। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा बिलोंग टू म्यूजिक। ठीक है, कौन सी वेद में म्यूजिक की वर्णन दी गई है? ठीक है, इसके चारों ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट आते हैं ऋग्वेद, सेकंड है सामवेद, थर्ड है अथर्ववेद, एंड लास्ट आते हैं यजुर्वेद। उसका करेक्ट आंसर आप लोग देखिए, उसका करेक्ट आंसर क्या है? सामवेद। आप लोग को याद रखना होगा कि सामवेद में म्यूजिक के बारे में दी गई है। कौन सी म्यूजिक की बात की जा रही है? क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। ठीक है, क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक के बारे में रेफरेंसेस सिर्फ सामवेद में आपको देखने को मिलेगी। आप लोग को इसको याद रखना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ग्रामिनी। ठीक है, ग्रामिनी कौन था? उसके हम लोग अभी चारों ऑप्शंस देखते हैं। चारों ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट है हेड ऑफ पंचायत, नेक्स्ट है हेड ऑफ फैमिली, थर्ड है हेड ऑफ विलेज, एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। ठीक है, अभी देखिए आप लोग इसकी एकदम सिंपल से आप लोग उसको बोल सकते हो। देखिए, ग्रामिनी की बात की जा रही है। ग्रामिनी ये कहाँ से आता है? मतलब ग्रामा, ग्रामा मीन्स व्हाट? विलेज। ठीक है, और ग्रामीणी किसको बोला जाता था? मतलब जो कि हेड ऑफ द विलेज था। ठीक है, हेड ऑफ द विलेज को बोला गया है ग्रामीणी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेड ऑफ द विलेज। ठीक है, ग्रामीणी मतलब आपको ग्राम से आपको याद रखना होगा। ग्राम, ग्राम से क्या याद रख सकते हो? विलेज। दैट इज हेड ऑफ द विलेज को ग्रामीणी बोला गया है। ठीक है, आपको इसे भी याद रख सकते हो। चलिए अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए,
Besides the significant officials, which council restrained the power of the king during early Vedic period? ठीक है, क्वेश्चन में क्या समझा रहे हैं कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में किंग के पावर को कौन बोल सकते हो कि रेस्ट्रेन करके रखते थे या उनको कंट्रोल करते थे या उनको सजेस्ट करते, ये सब चीजें बता रहे हैं। तो हम लोग उसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट है सभा, सेकंड है समिति, थर्ड है बोथ सभा एंड समिति, एंड लास्ट में आते हैं नाइदर ऑफ द टू। ठीक है, तो हम लोग अर्ली वैदिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शंस आएंगे वो आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे बोथ सभा एंड समिति। बोथ सभा एंड समिति ही अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में किंग को वो सजेस्ट करते थे, उसको असिस्ट करते थे। और सभा और समिति क्या थी? सभा आपको याद रखना होगा, सभा जो थी, सभा थी इट वाज ए मेंबर, मतलब सिलेक्टेड मेंबर्स थे सभा में। मतलब उसमें क्या होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग थे और जिनका मतलब थोड़ा उम्र भी था, उनका एक्सपीरियंस भी था, ये लोग सिर्फ मतलब बहुत लिमिटेड मेंबर बनते थे सभा में। हाँ, मतलब कि जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता था वही सिर्फ सभा के मेंबर्स बनते थे। और समिति में क्या था, समिति में हर कोई मेंबर बन सकता था। ठीक है, समिति में मैंने बहुत ज्यादा वो लोग मेंबर्स बन सकते, जब जैसे आखिर हम लोग आज के दिनों की बात करें कि 18 एबव होने के बाद जैसे मेंबर बन सकते हैं ना पार्लियामेंट के, ऐसा तो ऐसा ही था कि इस टाइम पीरियड से लेकर टिल 60 एबव वो बात करो, ये सब कोई मेंबर बन सकते। तो ये सेम ही था, एक मेच्योरिटी एज होने के बाद, मतलब एक मेच्योरिटी बच्चे की एक मेच्योरिटी एज होने के बाद टिल 60-70 एबव वो मेंबर बन सकते थे समिति की। ठीक है, और सभा क्या करती थी, सभा का काम क्या होता था, वो लोकल प्रॉब्लम्स को वो डील करते थे। ठीक है, वो जितने भी लोकल प्रॉब्लम्स होते थे सभा उसको देखते थे। और समिति का काम क्या होता था कि जो जितने भी नेशनल प्रॉब्लम्स होती थी ये उसको डील करते थे। बेसिकली चर्चा ही होती थी, जैसे पार्लियामेंट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं, आप लोग उसको भी याद रख सकते हो। मतलब जो पार्लियामेंट में जितने भी प्रॉब्लम्स को लेकर चर्चा वगैरह होती है तो ये चीजें सेम ही है। मतलब क्या होता है कि मतलब राजा के किंगडम में जब भी कोई कुछ प्रॉब्लम एराइज होती है तो वो क्या करते हैं, राजा सभा एंड समिति के साथ वो कंसल्ट करने के लिए जाते हैं। और सभा और समिति उनके मतलब उसके साथ वो चर्चा वगैरह होती है, देन उससे एक सोल्यूशन निकाल के आते हैं। ठीक है, तो सभा और समिति का वही रोल होता है कि वो राजा को असिस्ट करते हैं, राजा को सोल्यूशंस देते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम एराइज होती है राजा उनके पास जाते हैं, उसके ऊपर चर्चा वगैरह होती है, उस प्रॉब्लम्स को लेकर चर्चा वगैरह होती है, एंड देन इसमें वो लोग सोल्यूशंस निकालते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा सभा में क्या डिस्कस होती है, सभा में सिर्फ दैट इज लोकल प्रॉब्लम्स को लेकर चर्चा होती थी सभा में, और नेशनल प्रॉब्लम्स में लेकर सिर्फ समिति में चर्चा होती थी। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ यही याद रखना होगा सभा और समिति में क्या रोल था। तो उस समय सिर्फ ये भी आपको याद रखना होगा कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में ही सिर्फ सभा और समिति थी, जो कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड में एक्चुअली सभा और समिति नहीं था, ये सिर्फ अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे ही थी, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, What was the chief profession of Vedic people? वैदिक पीपल का सबसे चीफ प्रोफेशन क्या था? देखिए हम चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है कैटल ब्रीडिंग, नेक्स्ट है हंटिंग, थर्ड है एग्रीकल्चर, लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो वैदिक एज में उन लोगों का सबसे चीफ प्रोफेशन जो था वो था एग्रीकल्चरल। ठीक है, हर कोई एग्रीकल्चरलिस्ट था, इसके साइड बाय साइड डिफरेंट प्रोफेशंस के भी लोग थे, लेकिन जो चीफ प्रोफेशन था वो था एग्रीकल्चर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एग्रीकल्चर। साइड बाय साइड आके मैं प्रोफेशन की बात करूं, कुछ लोग था जो पॉटर्स बनाते थे। ठीक है, जैसे उन लोगों को क्या बोला जाता था, कुलाला, जो कि वो लोग पॉटरी बनाते थे। ठीक है, वो लोग पॉटरी, ऐसे भी दे रहे हो कि साइड बाय साइड आप लोग ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको ये याद रख सकते हो। हाँ, देन प्रोफेशन की आखिर में बात करूं, जैसे उस समय में कोई लोग था जो कपड़े बनाते थे, कुछ लोग था जो कि गहने बनाते थे। हाँ, कुछ लोग था जैसे कपड़े बनाते थे, कुछ लोग था जैसे और चीजें भी कुछ लोग बना, हाँ कुछ लोग था जो ब्लैक स्मिथ थे जो कि अस्त्र वगैरह वो लोग बनाते थे। तो ऐसे इस साइड बाय साइड भी डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग मौजूद थे। ठीक है, लेकिन सबसे चीफ प्रोफेशन क्या था उन लोग का, एग्रीकल्चर, दैट इज फार्मर्स ज्यादा थे उस समय। ओके, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रहे थे, द पावर ऑफ द किंग ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज वाज रेस्ट्रेन्ड बाय।
तो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में किंग के पावर को कौन रिस्ट्रेन करते थे, मतलब कंट्रोल करते थे या असिस्ट करते थे? हाँ, तो उसके चारों ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या क्या है उसके चारों ऑप्शन में। फर्स्ट आते हैं क्वीन, नेक्स्ट है कमिटी, थर्ड है पुरोहिता एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखिए अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में क्या होता था, किंग को कौन ज्यादा असिस्ट करते थे? उस समय किंग को चारों लोग असिस्ट करते थे किंग को। फर्स्ट आते थे उनके जो जनरल थे, दैट इज उनके जो खास मंत्री हुआ करते थे। तो आपको याद रखना होगा कौन कौन उनको फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट थे उनके मिनिस्टर, उनके खास मंत्री थे जो उनको गाइड करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते थे उनके ग्रामीणी, ठीक है, जो विलेज हेडमैन थे वो उनको करते थे असिस्ट। नेक्स्ट आते थे स्पाइसेस, दैट इज जो हम लोग बोलते हैं ना, जो खबरी होता था, हम लोग बंगाली में जैसे गुप्तचर बोलते हैं, ये खबरी होता था, वो करते थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो थे, जो राजा हमेशा उनसे सजेशंस लेते थे, उनसे पूछते थे, वो कौन हो सकता है? पुरोहित। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुरोहिता। तो आपको ये याद रखना होगा कि राजा को उस समय अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में राजा को कौन चारों लोग सबसे ज्यादा असिस्ट करते थे, गाइडेंस करते थे। बाकी ये तो एक बाकी तो ऐसे सभा समिति था ही, ठीक है, ये तो एक आप समझ सकते हो, ये तो बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, लेकिन जो उनको चारों लोग जो उनको असिस्ट करते थे, तो फर्स्ट आते उनके खास मिनिस्टर, नेक्स्ट आते थे विलेज हेडमैन, थर्ड आते थे स्पाई, देन लास्ट नेक्स्ट आते हैं पुरोहित। ठीक है, उनके सजेशन से किंग एक्चुअली डिसीजंस लेते थे, उनसे मदद मांगते थे, ये सब चीजें होती थी जब पॉलिटिकल कुछ अफेयर्स रिलेटेड कुछ होती थी। ठीक है, चलिए ऐसे करते करते हम लोग ऑलमोस्ट हमारे एंड तक आ चुके हैं, और हमारे जो 9th क्वेश्चन क्या है अभी हम लोग देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग वैदिक एरा जाना वाज रूल्ड बाय। ठीक है, वैदिक एरा में जाना को कौन रूल करता था? अभी देखिए आपको भी एक चीज इसमें बता देती हूँ। वैदिक टाइम पीरियड में सबसे जो लोएस्ट यूनिट था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोएस्ट यूनिट होती है फैमिली, और नंबर ऑफ फैमिलीज मिलके क्या बनती थी? विलेज। नंबर ऑफ विलेज बनके क्या बनती थी? विषया। आप लोग विषय उसको याद रख सकते हो। आज के दिनों में हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ऐसा आज के दिनों में हम डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो। और नंबर ऑफ विषया इट बिकेम जाना, दैट इज स्टेट। ठीक है, तो देखिए जैसे फैमिली को कौन रूल करता था? कुलपति, दैट इज हेड ऑफ द फैमिली। हाँ, विलेज को कौन रूल करता था? ग्रामीणी, दैट इज विलेज हेड। विषया को कौन रूल करता था? विषयापति, दैट इज जो डिस्ट्रिक्ट का हेड वो था। एंड जाना, जाना का कौन हो सकता है? ऑप्शंस आप लोग ऑलरेडी पता चल रहा है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजन। ठीक है, जाना को कौन रूल करता था? राजन रूल करता। तो देखिए इसके साइड बाय साइड कुछ एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि सबसे लोएस्ट यूनिट ऑफ वैदिक एरा क्या था? फैमिली थी सबसे लोएस्ट यूनिट, और सबसे हाईएस्ट यूनिट ऑफ वैदिक एरा क्या था? जाना। ये आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं साइड बाय साइड, तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन याद रखना होगा कि लोएस्ट यूनिट कौन सी थी और हाईएस्ट यूनिट कौन सी थी, और मतलब फैमिली का जैसे हेडमैन कौन था, विलेज का कौन था, विषया का कौन था और जाना का कौन था। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो अभी हम लोग हमारे एकदम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, एंड आई होप आप लोग भी नोट डाउन करके रख रहे हो, जितने भी साइड बाय साइड इन्फॉर्मेशन में बताते जा रहे हो आप लोग प्लीज नोट डाउन करके रखिए। इसमें भी आप लोग को बहुत क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग ये भी करके रखिए। तो चलिए अब हमारे एकदम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? द पोजिशन ऑफ वीमेन इन ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज। अभी ऋग्वेदिक काल में वीमेन की पोजीशन क्या थी? ठीक है, हमारे चारों ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिग्रेडेड, सेकंड है एस्टीम, थर्ड है डिप्लोरेबल, एंड लास्ट में आते हैं नन ऑफ द अबव। उसका करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ, उससे पहले बता देती हूँ कि ऋग्वेदिक एज में क्या थी कि वीमेन की पोजीशन सबसे हाई थी। ठीक है, तो उसमें से हम लोग क्या मिल रहा है कि वुमेन की पोजीशन थी एस्टीम्ड। द करेक्ट आंसर है एस्टीम, मतलब वुमेन की बहुत अच्छी पोजीशन थी, हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन थी वुमेन की। एंड उस समय क्या सबसे इंटरेस्टिंग चीजें थी कि उन लोगों को ना सती के बारे में नहीं मालूम था कि सती दाह जो होते थे, सती प्रथा के बारे में उन लोगों को नहीं मालूम थी। देन उन लोगों को चाइल्ड मैरिज के बारे में उन लोगों को नहीं मालूम थी, और उस टाइम में ना वो विडो रीमैरिज कंसेप्ट था। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग थी, विडो रीमैरिज कंसेप्ट भी था उस समय। एंड
उस समय क्या था कि वीमेन को भी अलाउड था कि वो लोग यजना में आके बैठे। मतलब बेसिकली क्या होता है कि यजना में सिर्फ घर के पुरुष ही आके बैठते थे, लेकिन वीमेन को बैठने नहीं दिया जाता था। तो वैसे ये लेटर वैदिक एज में हुआ था, लेकिन अर्ली वैदिक में ऐसा कुछ नहीं था। जब यजना होती तो एक साथ घर के पुरुष और महिला एक साथ बैठ के वो लोग यजना प्रैक्टिसेस करते थे, वो लोग यजना वगैरह करते थे। और हाँ, और उस टाइम पीरियड में क्या था कि विमेन को भी एडुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, विमेन को भी एडुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीमेल स्कॉलर्स के मैं नाम बता रही हूँ, वो भी आप लोग नोट डाउन करके रखिए। एक का नाम है घोषा, नेक्स्ट है अपला, एंड और एक है विश्ववरा। ठीक है, उस टाइम पीरियड में सोच सकते हो कि सबसे हाईली एडुकेटेड फीमेल स्कॉलर्स था, और उन लोगों को ना उस टाइम पीरियड में भी ऋषि मुनियों के साथ कंपेयर किया जाता था। उन लोगों का इतना ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज था, हाँ, हर चीजों में। तो ये मतलब उस टाइम पीरियड बहुत ज्यादा एडुकेटेड थे। तो इससे क्या पता चल रही है कि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में वुमेन की बहुत ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन थी। अच्छा, और एक बात बताना चाहती हूँ कि ऋग्वेदिक को और एक नाम से भी जाना जाता है, दैट इज अर्ली वैदिक। ठीक है, तो इधर पे देखिए क्वेश्चन में ऋग्वेदिक है और मैं बार बार अर्ली वैदिक बोल रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऋग्वेदिक को अर्ली वैदिक ही बोला जाता है। ऋग्वेदिक का और एक नाम है अर्ली वैदिक। ठीक है, और लेटर वैदिक को और एक नाम से भी जाना जाता था, वो है एपिक एज। ओके, अर्ली वैदिक और अर्ली वैदिक को हम लोग ऋग्वेदिक बोलते थे, और लेटर वैदिक को हम लोग क्या बोलते थे, एपिक एज। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का 10 इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हो गया इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर। आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आया, जो कि मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। और आप लोगों को क्या करना है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करना होगा। और आप क्या करेंगे, आप लोग अपने दोस्तों के बीच आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।